नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मिस्टर राहुल अग्रवाल ने। राहुल जी ने कहा है कि उन्होंने कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और साथ ये भी कहा है कि मेरे वीडियोस से राहुल जी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। आपने इन्वेस्ट किया है क्वांट स्मॉल कैप फंड में 2 लाख रुपीज़, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2 लाख, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 3 लाख और साथ ही 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में। तो सब मिलाकर ये होता है 7.5 लाख रुपए। अब आप कह रहे हैं कि 10 साल में 50 लाख रुपए का आपका टारगेट है और 20 साल में 1 करोड़। तो यदि मैं 12% का CAGR मानकर चलूं तो 10 साल में 7.5 लाख रुपए बन सकते हैं 23,29,000 रुपए के आसपास। यदि मैं इवन 15% का CAGR एज्यूम करके चलूं तो भी ये करीब 30 लाख रुपए बनते हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपके गोल से काफ़ी दूर है। तो मेरे हिसाब से ये जो लमसम इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है इसके साथ साथ आप SIP भी करें और रेगुलरली कुछ पैसे इन्वेस्ट करते रहें और समय के हिसाब से बढ़ाते भी रहें ताकि आप अपना जो गोल है उसे अचीव कर पाएँ। जहाँ तक स्कीम्स का सवाल है तो स्कीम्स आपकी ठीक हैं और पोर्टफोलियो में एलोकेशन भी ठीक है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कब किया है इस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। यदि आपने अभी अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप मिड कैप की अच्छी तेज़ी आपने देखी होगी, लेकिन अब यहाँ से जिस तरह की वैल्यूएशंस हम देख रहे हैं थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। रेशमा खातून जी ने एक सवाल भेजा है कि मेरे पास 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका रिटर्न कैसे जुड़ा जाए। तो सीधी सी बात है, अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए 5 फंड्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, अलग अलग फंड का रिटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपके 1 लाख रुपए एक समय में बढ़कर कितना हो गए हैं वो आपका रिटर्न है। तो यदि 1 लाख रुपए बढ़कर 2 लाख बन गए हैं किसी एक समय में तो इसका मतलब 100% का रिटर्न आपको मिला है। फिर आपको CAGR कैलकुलेट करना है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कैसी रही है, तो वो भी आप जान सकती हैं कि कितने समय में रिटर्न आया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, बेसिकली एक्सेल में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि आपको देखना है कि सभी फंड्स का एवरेज रिटर्न कितना रहा है, वो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न माना जाएगा। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है राहुल वशिष्ठा ने। राहुल जी, आपने बताया कि आपने एक स्मॉल केस में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, 4 साल से अब इन्वेस्टेड हैं और अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि 6 लाख रुपये आपको और निवेश करना है, और उसके लिए क्या स्मॉल केस सही रहेगा या फिर मिड कैप इंडेक्स फंड में करना चाहिए 10 से 12 साल के लिए। देखिए, आपने ऑलरेडी स्मॉल केस में किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से आप यदि मिड कैप इंडेक्स फंड में करेंगे तो ये सही रहेगा। और मिड कैप इंडेक्स के बजाय आप एक्टिव फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नज़रिया आपका 10 से 12 साल का है। और ऐसे में मिड कैप फंड्स में उम्मीद की जा सकती है कि एक्टिव फंड इंडेक्स को बीट कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त पर मिड कैप की वैल्यूएशंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं और मेरे हिसाब से यदि आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप में तो ये बेहतर होगा। सरोज कुमार झा ने पूछा एक सवाल कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 10,000 रुपीज़ की SIP है, 2014 से चल रही है SIP, तो अब क्या इसे रोक देना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड अपनी कैटेगरीज़ का एक बेहतरीन फंड है और इसमें SIP लंबे समय के लिए जारी रखी जा सकती है। लेकिन यदि आपके पास सिर्फ यही एक फंड है तब आपको मिड कैप के अलावा लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बट यदि मैं बात करूं विद इन द कैटेगरी तो ये अपने आप में एक अच्छा फंड है। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है देवाशीष शर्मा ने। और शर्मा जी, आपने कहा है कि 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 7 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, मिड कैप फंड में कुछ नाम मैं बता सकता हूँ, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये अच्छे फंड्स हैं। लेकिन मिड कैप की वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। इस वक्त पर आपको लमसम पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
आप कुछ समय रुकने के बाद जब वैल्यूएशंस थोड़ी सी करेक्ट हो जाएं तब मिड कैप में एंटर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यदि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो ये अच्छा होगा, और यदि आपको मिड कैप में ही करना है तो फिलहाल के लिए आप पैसों को किसी इक्विटी सेविंग्स फंड या कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और इंतज़ार कीजिए वैल्यूएशंस करेक्ट होने का, तब आप मिड कैप में इन्वेस्ट करें। जब कभी मार्केट की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव होती हैं और तब आप एंटर करते हैं और फिर मार्केट करेक्ट होता है तो हो सकता है कि आपको 10-15% का नुकसान हो जाए उदाहरण के तौर पर, और फिर पहले वो 10-15% का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी और फिर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सही समय पर एंट्री करना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशंस किस तरह की हैं उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।